नमस्कार, जोहार झारखंड। तो आज हम युवा नेता कर्मठ जो उम्मीदवार रह चुके हैं, जो युवाओं के लिए दिन और रात एक कर देते हैं, जो जेल कैंप के युवा नेता है, तो सीधे बातचीत करेंगे। जुड़े हैं अभी युवा नेता से और कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो मतलब कि अभी सबसे पहले तो आपको जोहार। जोहार झारखंड। आप सभी दर्शकों को भी जोहार। हाँ, कुछ मुद्दे हैं कि अभी जो नेमरा में हुआ, क्या बोलते हैं कि शिबू सोरेन का मतलब कि अंतिम संस्कार किया गया, मतलब कि दशकर्मा पार किया गया। उससे मतलब कि वहां पर रोड का स्थिति जो था पूरा कबड़ल था, मतलब कि पूरा जर्जर था रोड की स्थिति। जो स्थिति मतलब जो 25 साल में नहीं बना, वो 5-6 दिन में मतलब कि रोड को बना के पूरा चकाचक कर दिए, रांची के जैसा रिंग रोड की जैसा बना दिए। उससे आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ये बस अपने पे देखती है। जब उनको अपने पे आया तो वो 5 दिन में रोड बना दिए। वही जब जनता वहां पे गड्ढों पे रास्ते पे गिर रही थी, लेकिन उनको सरकार का ध्यान नहीं जा रहा था, और जब वो उनके अपने पे आया तो वो 5 दिन में रोड बना दिए। तो ये जो जेएमएम सरकार है, ये बहुत गलत की। जब जनता पे इतने कष्ट उठा रहे थे जनता, तभी सरकार का नजर नहीं जा रहा था, लेकिन जब सरकार का अपने पे आया तब नजर गया उनका। 18 किलोमीटर तक रोड बना दिए, मतलब 5-6 दिन के अंदर। तो यही तो बताएं, जो वो अपने पे आया तो सब कुछ कर दिए, और जब जनता वहां पे गिर रही है, मर रही है, तो तभी कुछ नहीं देख रहा। वो बात मतलब इनका कहना, मेरा कहना ये है कि जनता के लिए वो कुछ नहीं किए, बस अपने लिए किए। जब उनके अपने पे आया तब किए। और रही बात की क्या बोलते हैं, अभी भी वहां पर जाएंगे तो मतलब कि जो हेमंत सोरेन का घर है, उनके अलावा जो जितने भी घर है ना वहां पर सोरेन का, उस सभी का माटी का घर है। अभी तक वहां पक्का घर नहीं मिला। जो कि सीएम का मतलब कि अपना गांव रहते हुए भी इस तरह के हाल है, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वही तो बता रहे हैं। जो देखिए, अब जहां का मतलब तो जिस गांव का मुख्यमंत्री अपने गांव को नहीं सुधार सके, तो वो झारखंड को क्या सुधारेंगे? वो अपने गांव में एक भी पक्का घर नहीं देखने को मिला। हम वहां पे गए थे, तो वहां पे एक भी पक्का घर देखने को नहीं मिला। तो ये सबसे बड़ी बात है। वो अपने गांव को नहीं सुधार पा रहे हैं, तो झारखंड को क्या सुधारेंगे? झारखंड को आदमियों के क्या घर देंगे जब अपने गांव को सही से सुधार नहीं पाए? ये बहुत बड़ी बात है। और बस वो अपने पे आते हैं तो अपने पे ही करते हैं, जनता के लिए आज तक कुछ नहीं किए हैं। देखिए, वो बात तो आप मान रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं। और रही बात कि सरकार बहुमत में जीतने का कारण ये है कि मैया सामान योजना के तोड़ के लिए आप जेल कैंप के 2029 में मैया सामान योजना के तोड़ के लिए आप कौन सा नीति अपना रहे हैं? देखिए, पहली बात, मैया समान योजना को टक्कर देने के लिए हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है, तो ऐसे नहीं। हम लोग जो करेंगे सच्चाई की राह पे चल के करेंगे, और आदमी को जागरूक करके अपने तरफ आकर्षित करेंगे। ये ना कि कुछ पैसों दे के, मतलब पैसे दे के अपनी जनता को अपने तरफ करेंगे। जेएमएम सरकार यही की, जीतने के लिए सभी आदमी को पैसा दे दिया मैया समान योजना के तौर पे। कुछ योजना निकाल के पैसा दे दिए। हाथ पे डायरेक्टली दे नहीं सकते थे, इसीलिए योजना निकाल के, मैया समान योजना निकाल के पैसे दे दिए, और उसी पैसे के बदौलत अपनी सरकार बना पाया। नहीं तो सरकार जेएमएम का नहीं बनने वाला था। ये तो बिल्कुल सही बात रही बात। और एक उपचुनाव है, मतलब कि कहें तो सिलाघाट विधानसभा में, जो कि वहाँ का शिक्षा मंत्री रहे क्या बोलते हैं स्वर्गीय रामदास सोरेन, वहाँ पर जो मिलतू होंगे उसके और स्वर्ग पधारे, उस पर उपचुनाव होने वाला है। तो आपका उम्मीदवार, जेल कैंप के उम्मीदवार, वहाँ पर उतार सकते हैं कि नहीं उतारेंगे इस बार? जरूर उतारेंगे, और अबर उतारेंगे, और पूरी तरह से हमेशा वहां पे जो हमारे जो है सुप्रीमो टाइगर जयराम मातो, वहां पे जाके अपने तरफ जनता को आकर्षित करने का काम करेंगे अपने भाषण के दम पे, और जागरूक करेंगे, और सारा जो वोट है अपनी तरफ, मतलब जनता को आकर्षित करके वोट अपनी तरफ करने का कोशिश करेंगे। देखिए, वहाँ का आंकड़ा कुछ इस प्रकार है, मतलब कि जेएमएम के हैं तो कुछ 1,10,000 के आसपास है ना। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के हैं तो वहाँ पर 75 से 76 हजार के आसपास वोट है। और वहीं पर आपका पार्टी जेल कैंप के हैं तो मतलब कि जेल कैंप का वोट है कुछ 8 हजार। तो कहीं ना कहीं आपका टफ है वहां पर वोट। और 1 लाख आदमी का कम से कम आप लोग का दिल जीतना होगा, और कुछ इस तरह से आपको करना होगा जो 1 लाख आदमी को कन्विंस कर सके। उससे आप किस नजर से देखते हैं, कर सकेंगे 1 लाख आदमी को अपनी तरफ? बिल्कुल करने सकेंगे। अगर आप झारखंड के हो तो झारखंड के बात, झारखंड के हर एक समस्या को लेकर, झारखंड के हर एक बात वहां पे उठाएंगे, और हर एक समस्या का समाधान करेंगे, तो जनता मेरे तरफ आकर्षित होगी। ऐसा नहीं कि नहीं होगी। क्या ऐसा थोड़ी कि जनता 2500 रुपया में बिक जाएगी हमेशा? जनता को अगर सच्चाई और अच्छाई की राह पे चलने पे मजबूर करेंगे तो है जेल कैंप पार्टी। बिल्कुल सही बात है। जाए कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर काफी तेजी से चर्चा में चल रहा है, उस पे आपका किस नजर से, मतलब इनकाउंटर के हैं कि फेक इनकाउंटर के? कोई तो बोल रहा है कि डीएसपी अशोक है, मतलब कि वही गुंडा गलती किया है। रील्स वाला जो टाइगर जयराम मातो खुद विरोध किए हैं उसका, तो मतलब कि रील्स वाला
कहीं ना फिर कोई आदमी बोलता है कि नहीं उसका तो कोई वीडियो में रोले नहीं था, मतलब कि अशोक डीएसपी का। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इनकाउंटर जहां तक नहीं करना चाहिए था और वो इनकाउंटर किए, तो इनकाउंटर क्यों किए भाई? वो भाग रहा था, इसका मतलब क्या ये झारखंड छोड़ के भाग जाता क्या? वो 200 बच्चों को पढ़ाते थे वहां, उस दिन भागे, दूसरा दिन वो बच्चों को पढ़ाने के लिए वापस आते, वहां पे पकड़ सकते थे। यहाँ किसी भी प्रकार का इनकाउंटर करने का नौबत नहीं आ रहा था, लेकिन उनको जानबूझ के साजिश करके मारा गया है। युद्ध हो गया ना, वो फिल्मी वाले स्टाइल में जो गुंडों को मारा जाता है, उसी तरह साजिश करके पूरी तरह से मारा गया है। और जो सच्चाई और अच्छाई की राह पे चलते हैं तो उनको मारा गया है। और वो जो 200 बच्चों का भविष्य बिगाड़ने, मतलब क्या बोले, भविष्य को बर्बाद करने में भी उन्हीं का हाथ जा रहा है, क्योंकि वो एक इंसान को नहीं मारे, वो 200 बच्चे को, भविष्य को मार किए हैं। कहीं ना कहीं ये गलत है। और रही बात की सूर्य हंसदा की बात, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। झारखंड इसी प्रकार हम इंटरव्यू लेते रहेंगे और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम अमित महतो युवा नेता से मिल चुके थे, काफी ज्यादा ज्ञान के बात किए और काफी ज्यादा बात करते रहेंगे इसी तरह। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जोहार।